एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने आज फिर से सीज फायर तोड़ा है। लगातार 14वें दिन एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कुपवाड़ा, बारामूला और उरी में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी फायरिंग की गई है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई से इस वक्त पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और कुपवाड़ा में आम लोगों को निशाना बनाया है। भारत ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान जो कि लगातार आज 14वां दिन और सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान यहां पर कर रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर की गई, जहां पर आतंकी ठिकानों को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया, प्रहार यहां पर किया गया और उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर फायरिंग की जा रही है और कुपवाड़ा, बारामूला, उरी में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी। तो जिस तरह से पाकिस्तान सीमा पार से लगातार गोलीबारी कर रहा है, भारतीय फौज बिल्कुल मुस्तैद। हम इस वक्त राजौरी में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों में भारतीय सेना के जवान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। चाक चौबंद है, स्निफर डॉग्स भी हैं और एक एक करके इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी राजौरी की सड़कों पर, क्योंकि जैसे भारत ने मंगलवार आधी रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसमें जो आतंकी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद, उसका चीफ मौलाना मसूद अजहर, उसके परिवार के भी 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए हैं। भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद इस ऑपरेशन का नाम, जिसका नाम सिंदूर रखा गया, उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने जघन्य तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इस ऑपरेशन पर पूरे देश को गर्व है और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि पूरा देश हमारी ओर देख रहा था और ये होना ही था। उधर जम्मू कश्मीर का जो पुंछ है, वहाँ पर एलओसी में पाकिस्तान की ओर से जो जवाबी फायरिंग चल रही है, उसमें भी 15 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान बार बार अपनी गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन भारतीय फ़ौज पूरी तरीके से तैयार है। जो यहाँ राजौरी से सटा हुआ अगर आप बात करें तो सीमा पार के इलाका है, जो कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप है। पुंछ 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों की ट्रेनिंग यहीं से हुई थी। जो कोटली का अब्बास कैंप है, ये भी एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फ़िदाइन तैयार होते हैं और बताया जा रहा है कि एक साथ 50 आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग मिल सकती है। लेकिन जैसा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस इलाके में सेना कितनी चाक चौबंद है, कितनी तैयार है। इसके अलावा भी जो मस्जिद सुभान अल्लाह है बहावलपुर, जहाँ जैश का हेडक्वार्टर था, यहाँ भी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा मुरीद के का मरकज़ तैयबा कैंप, यहाँ पर अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट का हमला यहीं से प्लान किया गया था। सियालकोट का ही सरजल कैंप मार्च 2025 में जो पुलिस के जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी। भिब्बर का बरनाला कैंप, यहाँ पर हथियार चलाना सिखाया जाता था। मुजफ्फराबाद का सैयदाना बिलाल कैंप, यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल में रहने की ट्रेनिंग आतंकियों को दी जाती थी। और सवाई नाला जो ट्रेनिंग सेंटर था मुजफ्फराबाद का, इसको सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। लेकिन इस बीच आप देखिए हमारी भारतीय फ़ौज किस तरह से चाक चौबंद है, क्योंकि लगातार सीमा पार से फायरिंग हो रही है और लगातार जो सीमा के इलाके हैं उनके गाँव को, वहाँ के निर्दोष लोगों को, निहत्था लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कई घरों में जो शेलिंग हुई है उसकी वजह से उनमें नुकसान हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन इस बीच भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, सजग है। राजौरी से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।